कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान की पदवी प्रदान की थी? पदवा नहीं, पदवी। सुल्तान की पदवी प्रदान की थी, बताओ जी कौन व्यक्ति थे? तो सुल्तान की पदवी देने वाले गयासुद्दीन महमूद थे, अलाउद्दीन महमूद, शहाबुद्दीन मोहम्मद या ताजुद्दीन यलजौज थे। तो क्या बोलेंगे? गयासुद्दीन महमूद ने कुतुबुद्दीन ऐबक को ये सुल्तान की उपाधि धारण की थी। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक वो दिल्ली का पहला मुस्लिम या तुर्क शासक था। दिल्ली का पहला शासक बना था, दिल्ली का पहला, या आपका पहला मुस्लिम बोल लीजिए, पहला मुस्लिम, या फिर आप तुर्क कहिए, एक ही बात होगी। मुस्लिम या तुर्क शासक ये थे, आपका तुर्क शासक थे, तुर्क शासक। ठीक है। अगर मैं बोलूं कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे? आपका मोहम्मद गोरी के गुलाम। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? मोहम्मद गोरी का गुलाम था, मोहम्मद गोरी का गुलाम था। अन्य नाम बताओ, किस किस नाम से जानते हैं आप कुतुबुद्दीन ऐबक को? अन्य नाम बोलो। तो अन्य नाम आप कहेंगे भैया हातिम, हातिम सेकंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है। आपका लाख बख्श के नाम से, पीख बख्श के नाम से। लाख बख्श मतलब लाखों का दान करने वाला, पील बख्श मतलब हाथियों का दान करने वाला, पील बख्श इसी को कहा गया है। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कुतुबुद्दीन ऐबक के जो निर्माण कार्य हैं, क्या क्या बनवाया बताएंगे? कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो निर्माण कराया है, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक यूं तो आप जानते ही हो गुलाम वंश का संस्थापक है, 1206 से 1210 तक रहा था, गुलाम वंश का संस्थापक है। पोलो खेलते समय 1210 में घोड़े से गिर के इसकी मौत हो गई थी। निर्माण इसने कराया कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, इसका कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया, कुव्वत उल इस्लाम का। ठीक है। कुतुब मीनार किसकी याद में बनवाई? कुतुब मीनार बताओ फटाफट से। कुतुब मीनार, मियाँ क्या बोलोगे? कुतुब मीनार। कौन थे? आपका बख्तियार काकी, बख्तियार काकी जिनके शिष्य थे उनकी याद में बनवाई कुतुब मीनार। आपका अढ़ाई दिन का झोपड़ा, फटाफट से बोलो, अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्या है? अढ़ाई दिन का झोपड़ा पहले तो संस्कृत का एक महाविद्यालय हुआ करता था, लेकिन अभी क्या इसको बना दिया गया, 60 घंटे में मस्जिद में बदल दिया गया। अजमेर में है ये। कहाँ पर है? अजमेर में। कुव्वतुल इस्लाम ये तो सब आप जानते हैं। ये कहाँ पर है? अजमेर में है। ठीक है। मुझे बताओ कुतुबुद्दीन ऐबक का जो दरबारी कवि था वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का जो दरबारी कवि है वो कौन था? तो वो है हसन निज़ामी। क्या बोलोगे? हसन निज़ामी। और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मकबरा है वो कहाँ पर था? इसका टर्म तो मकबरा है, क्या बोलेंगे, इसके बाद के शासक इल्तुतमिश ने बनवाया था, लाहौर में है। कहाँ पर है? लाहौर में वो आपका स्थित है, लाहौर में। अब आप जानते हो दिल्ली की सल्तनत पर कुल कितने वंश हुए थे? जरा फटाफट से रिवाइज करिए। याद हो तो बच्चे अपने ऊपर ऐसे बहुत प्राउड नहीं करना है, ये चीज़ें तो मुझे याद है, अच्छी बात है, ठीक है। रिपीट करना बहुत जरूरी है। तो दिल्ली सल्तनत पर कितने वंश हुए थे? बोलो फटाफट से। दिल्ली सल्तनत पर कितने वंश हुए थे? तो दिल्ली सल्तनत पर पहला गुलाम, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोधी। गुलाम कब से कब तक थे? बोलो फटाफट से। गुलाम कब से कब तक थे? खिलजी कब से कब तक थे? सबसे कम समय तक कौन रहे? सबसे ज़्यादा समय तक कौन रहे? ये सब क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले कौन थे? सबसे आखिरी कौन थे दिल्ली सल्तनत में? और कितने कितने वर्षों तक रहे थे? तो क्या बोलोगे? गुलाम रहे आपका 1206 से 1290, कितने वर्ष हो गए टोटल? गिनते चलो। खिलजी रहे 1290 से 1320, कुल 30 वर्ष, सबसे कम यही रहे। तुगलक रहे 1320 से 1414, सबसे ज़्यादा ये रहे। सैयद रहे 1414 से 1451, 1451। लोधी रहे 1451 से 1526, 1526। ठीक है। तो यहाँ पर गुलाम वंश के जो संस्थापक हैं वो कौन है? नाम बताओ कौन है? आपका गुलाम वंश का संस्थापक था ऐबक। कौन है? फाउंडर। ये है आपका फाउंडर यानी कि संस्थापक। खिलजी की बात करें तो यहाँ कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था। कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था। तुगलक की यदि बात हम करते हैं, तुगलक तुगलक कौन था आपको बोलेंगे यहाँ पर? भैया यहाँ पर था गयासुद्दीन तुगलक, जीएसटी। अगर हम सैयद वंश की बात करें तो यहाँ पर खिज़िर खां था, आपका खिज़िर खां। और 1451 यहाँ पर कौन था? आपका बहलोल लोदी था। कौन था? बहलोल लोदी का सबसे लंबा शासनकाल है पूरे दिल्ली सल्तनत में, याद रखना। तो क्या बोलेंगे, कितना है बहलोल लोदी? 1451 से 1489 तक गद्दी पर रहा था बहलोल लोदी। यानी 38 वर्षों का सबसे बड़ा शासन पूरी दिल्ली में किसका है? वो बहलोल लोदी का है। तो क्या बोलेंगे? सबसे बड़ा शासनकाल। याद है ये दोस्त बात? सबसे बड़ा शासनकाल। अब जो बच्चा बता देगा इस क्वेश्चन को मेरे को, वो टॉपर बनने की लिस्ट में होगा। कौन सा क्वेश्चन है? दिल्ली सल्तनत में दूसरा सबसे बड़ा शासनकाल किस राजा का था? बताएंगे। किस शासक का दूसरा सबसे बड़ा शासनकाल? अभी सबसे बड़ा तो बहलोल लोदी का हो गया, दूसरा सबसे बड़ा जो बता दे वो टॉपर लिस्ट में आएगा। खुद महसूस करना और आके बताना, भैया ये मैंने बताया था और मैं आया। बोलेंगे जी, आंसर आना चाहिए। बहुत सारे साथियों का आया आंसर। फिरोज तुगलक सबसे पहले। मान्या का ऊपर दिखाओ नाम, क्या नाम है? मान्य या माना? फिरोज तुगलक लिखा था जिन्होंने। अरे तुमने खो दिया यार, खो दिया तुमने। फिरोज शाह तुगलक ये नहीं रहा ऊपर, तो नीचे थोड़ा। ये माया शर्मा 5260, बहुत बढ़िया। क्योंकि देखो फिरोज तुगलक कब बैठा था? ये आपका तुगलक वंश है, इसमें गयासुद्दीन तुगलक कब रहा था? 1320 से 25 गयासुद्दीन तुगलक रहा था। फिर आपका 1325 से 51 कौन रहा था? 1325 से 51 वो रहा था मोहम्मद बिन तुगलक। और 1351 से 1388 कौन रहा था यहाँ पर? फिरोज शाह तुगलक रहा था। FST फिरोज शाह तुगलक। तो कितने वर्ष? ये भी 37 वर्ष रहा है। यहाँ मोहम्मद बिन तुगलक रहा था। यहाँ आपका कौन रहा है? गयासुद्दीन तुगलक रहा है। गयासुद्दीन तुगलक को तो आपका हुनूस दिल्ली दुरुस्त करके निजामुद्दीन औलिया कहते हैं कि उन्होंने इसकी जान मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा निकलवा दी। मोहम्मद बिन तुगलक सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति। इसके दरबार में इब्न बतूता कब आया था? बताना जरा। इब्न बतूता इसके टाइम पर कब आया था? इब्न बतूता कहाँ से आया था? इब्न बतूता दिल्ली पुलिस 2020 पहले सेट, पहले दिन का पहला क्वेश्चन था। इब्न बतूता 1333 में, क्या बोलोगे? 1333 में आया था मूर देश से। कहाँ से? मूर देश अर्थात मोरक्को से आया था। मोरक्को से ये आया था। इसको दिल्ली का काजी बना दिया गया था।
और चाइना किस वर्ष भेजा था इसको बताओ, चीन किस वर्ष भेजा था, ये दूसरा कठिन क्वेश्चन है हमारा आज का, फटाफट से आंसर आए। चीन किस वर्ष भेजा था इसको, तो 1333 में आया था, 1342 में कहाँ भेजा था, चाइना भेजा था, चाइना। सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को कैसा कपड़ा पहनना पड़ता था, तो कपड़ा कैसा पहनना पड़ता था, न्याय न्याय के लिए, याद है जो सर रजिया सुल्तान ने पहना था। लॉजिक लगाइए, रजिया सुल्तान भीड़ के सामने किस रंग के कपड़े पहन के गई थी, जब लोगों ने, क्या बोलेंगे, बोलेंगे भाई फटाफट से, सारे लोग बताएंगे फटाफट से, कौन से कलर का कपड़ा, तो क्या बोलेंगे भैया लाल वस्त्र पहन के जाते थे, लाल वस्त्र, लाल वस्त्र, ठीक है। और इल्तुतमिश की बात करें, ये कब से आया, 1211 से 1236 तक आया, और ये दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक है। क्या है ये, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक है, ठीक है, वास्तविक संस्थापक है। तो आज आपको इल्तुतमिश तक का पढ़ना है, वास्तविक संस्थापक पढ़ लेंगे ना, ये बार बार नहीं बोलना पड़े, आज बोलेंगे कल से बोलना बंद कर देंगे। आज जो इसकी हैबिट बना लेगा उसको हैबिट होगी, उसको फायदे इसके अपने आप पता चलेंगे। जो हैबिट नहीं बनाएंगे आज ही, जिनको ये रहेगा नहीं अपने तरीके से पढ़ते रहेंगे, तो बेस्ट तरीका तो आप उसको पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जो हमारे तरीके को फॉलो करेंगे, मैं बताता हूँ कि उनको बहुत फायदा पहुंचने वाला है, ये बात लिख लेना। क्या बोलेंगे, लाल वस्त्र। अब यहाँ पर मुझे फटाफट से बताओ, इल्तुतमिश के जो दरबारी इतिहासकार है, इल्तुतमिश के जो दरबारी इतिहासकार है वो कौन है, दरबारी इतिहासकार यानी कि कोर्ट हिस्टोरियन कौन था उसका, तो कोर्ट हिस्टोरियन है उसका मिनहाज उस सिराज। कौन बोलोगे, मिनहाज उस सिराज, जिसने कहा था कि रजिया अगर, मिनहाज उस सिराज जिसने कहा था रजिया अगर स्त्री ना होती ना तो उसका नाम भी हिंदुस्तान के बड़े बादशाहों में लिया जाता। ये कौन है, ये मिनहाज उस सिराज है। इसने किताब लिखी है, क्या नाम है उस किताब का, नाम है तबकात ए नासिरी, तबकात ए नासिरी बुक को इन्होंने लिखा है, तबकात ए नासिरी। अब इल्तुतमिश की कुछ उपलब्धियां आप मुझे बताओ फटाफट से, इल्तुतमिश ने क्या क्या किया था। इल्तुतमिश की अगर हम बात करते हैं, इसने तुर्क चहलगानी का गठन किया, तुर्क चहलगानी, कोई एक विशेषता इसकी सोचो आप, तुर्क चहलगानी। इक्ता प्रथा किसने शुरू की थी, इक्ता प्रथा इसी ने शुरू की थी, इक्ता प्रथा, ठीक है। इसने अपने बच्चे का उसका वो सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया इसने, तो इसीलिए इसको मकबरा शैली का जनक भी कहा जाता है। सुल्तानगढ़ी का मकबरा अपने बेटे महमूद की याद में इसने दिल्ली में बनवाया था। सुल्तानगढ़ी का मकबरा कहाँ पर है, ये आपका दिल्ली में है, दिल्ली में। और ये भारत का पहला मकबरा है, ये भी बात याद रख लेना, भारत का पहला मकबरा, इसीलिए इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत का पहला मकबरा है, पहला मकबरा है, ठीक है, याद रखना। इसने जो करेंसी चलाई थी भारत में वो कौन कौन सी थी, एक तो थी टंका, टंका किस चीज़ की बनी हुई थी, चांदी की, सिल्वर की बनी हुई थी। और आपका जो जीतल थी वो किसकी बनी हुई थी, वो कॉपर की बनी हुई थी, वो तांबे की बनी हुई थी, तांबे की बनी हुई थी। मुझे बताओ, इल्तुतमिश के समय एक मंगोल आक्रमण हुआ था, जलालुद्दीन मकबरनी जो भारत भाग के आ गया था, उसके पीछे पीछे चंगेज खान आ रहा था। तो मुझे बताओ ये फटाफट से, इल्तुतमिश के समय 1221 में क्या हुआ था, 1221 में मंगोल आक्रमण, जिसको इसने विफल कर दिया था, ठीक है, अपनी चालाकी से, मंगोल आक्रमण। चंगेज खान के बारे में जानते हो फटाफट से, जैसे क्वेश्चन था जब मैं बताता था चंगेज खान अपनी बढ़ोतरी करता आ रहा था, तो चंगेज खान एक क्वेश्चन पूछा था, ट्रांसक्सियाना क्षेत्र जो ईरान वाला क्षेत्र है उसने 1219 में जीत लिया था। एक क्वेश्चन पूछा था चंगेज खान की डेथ कब हुई थी, बताओ कौन बताएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, चंगेज खान की डेथ किस वर्ष हुई थी। तो इसके शासनकाल के दौर की बात है वैसे।